स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीए कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जैसे कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर ली है और इसमें अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने अपने सीनियर्स से हमेशा सुना होगा कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर हम बाकी सारे सब्जेक्ट को कंपेयर करें तो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स। ये सही बात है कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। क्या क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th में मैथ्स लेना भी ज़रूरी है? नहीं, हमें मैथ्स लेना ज़रूरी नहीं है। आपने अगर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लिया है तो भी अच्छी बात है, और अगर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स नहीं लिया है, कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जाम्पल लीगल स्टडीज़, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, तो भी आपकी अकाउंटेंसी की पढ़ाई अफेक्ट नहीं होगी। वो उतनी ही स्मूथली चलेगी जितनी स्मूथली एक मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे की अकाउंटेंसी की पढ़ाई चलती है। एक दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या अकाउंट्स में बहुत टेक्निकल मैथमेटिक्स आती है? तो नहीं, अकाउंट्स में आपको बेसिक थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परसेंटेज निकालना पता होना चाहिए, किसी भी अमाउंट को रेशियो में कैसे डिवाइड करना होता है, इन चीज़ों का आपके पास बेस होना चाहिए। एंड नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जो अगर आप आईएससी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड हैं आईएससी में। बट इफ़ यू बिलोंग टू दी सीबीएसई बैकग्राउंड तो उसमें आपको मेंटल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बिकॉज कैलकुलेटर is not allowed for CBSE students. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक मन में आता है कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी में वॉल्यूम्स कितनी हैं? तो हमारे पास एक वॉल्यूम होती है क्लास 11th अकाउंटेंसी में। कभी कभी कुछ बुक्स में 2 बुक्स में डिवीजन होता है चैप्टर्स का, और कभी कभी एक ही बुक चलती है। नंबर ऑफ चैप्टर्स सेम रहेंगे आपके 11th ISC में, चाहे आप कोई भी बुक यूज करो। टीडीए कॉमर्स क्लासेस में क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और फ्रेश बैचेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। सो इफ़ यू आर सीकिंग फॉर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th, वेट नो मोर एंड जॉइन अस टुडे। अब हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो लेट अस बिगिन नाउ। ये वीडियो 11th अकाउंट्स की बेसिक वीडियोस में से एक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। हेडिंग आपको दिख रही होगी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया, सबसे पहली बात, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में एक बिजनेस अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करता है, अलग अलग पेमेंट्स करनी पड़ती हैं बिजनेस को, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं बिजनेस की। इन हर एक चीज़ के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर चीज़ का सारा हिसाब किताब कि उस पर्टिकुलर सोर्स से मेरे पास पैसे आए या मुझे उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए पैसे खर्च करने पड़े, ये सारे अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर चीज़ की या एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंस की या एक पर्टिकुलर इनकम की, आपको उसी की जगह पर एक जगह पे मिले, इसलिए हर एक चीज़ के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। ये हो गया अकाउंट्स का मतलब। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन अकाउंट, जो हमने अभी अभी डिस्कस करा कि अकाउंट इज वन प्लेस जहां पर एक पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के या किसी एक्सपेंस के या इनकम के बारे में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट आर दे? पहला अकाउंट जो हम पढ़ते हैं दैट इज पर्सनल अकाउंट। द फर्स्ट काइंड ऑफ अकाउंट दैट वी स्टडी इज पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो? कैपिटल A/c। द सेकेंड काइंड ऑफ अकाउंट दैट वी हैव इज रियल अकाउंट, एंड द थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किस तरीके के अकाउंट्स लिए जाते हैं? पर्सनल शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स। इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स।
व्हेन आई से पर्सन्स, सो आई डू नॉट नेसेसरली मीन कि कोई नेचुरल पर्सन ही होना ज़रूरी है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या फ़र्क होता है? नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया नेचुरल लोग। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में एक पर्सन है राम, उससे सामान खरीदा, अपने गुड्स खरीदे, तो राम का अकाउंट अगर बिजनेस खोल रहा है तो राम क्योंकि एक नेचुरल पर्सन है तो उसका अकाउंट जब हम खोलेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट की हेडिंग में आएगा। सो व्हेन आई से नेचुरल, इट इज, एग्जाम्पल इज, अगर हमने राम का अकाउंट खोला। उसी तरीके से कोई भी पर्सन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज अ पर्सन जिसको मैंने सामान सेल किया। श्याम इज अ पर्सन जिसको मैंने सामान सेल किया। अगर मुझे श्याम का अकाउंट खोलना पड़ रहा है तो श्याम बिलोंग्स टू अ नेचुरल पर्सन, दैट इज वाई इसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट के हेडिंग में आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पर्सन समझने के लिए, बैंक। बैंक भी एक बिजनेस है और हम जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो भी एक बिजनेस है। तो बैंक से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अपना एक अकाउंट खुलवा के। बिजनेस अपना अपने नाम पे, बिजनेस के नाम पे अकाउंट, जो बैंक अकाउंट खुलवाता है, अपना कैश डिपॉजिट करके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है। तो आप अपनी बुक्स में उसको क्या लिखते हो? आपने लिखा बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जहां पर हमने अपना अकाउंट खोला है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है बिकॉज बैंक इज ऑल्सो अ बिजनेस एंड ऑल द बिजनेस फर्म्स आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट की हेडिंग में आते हैं। अब अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय अ रियल अकाउंट, हमें हमेशा अकाउंट्स बिजनेस के नज़रिए से पढ़नी है। दो लोग होते हैं, एक बिजनेस और एक बिजनेस ओनर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम रियल अकाउंट की बात करें और आप बिजनेस के नज़रिए से सोचोगे तो वॉट एवर द बिजनेस लीगली ओन्स बिलोंग्स टू द रियल अकाउंट्स। लीगली ओन का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का कैश, जो बिजनेस के पास कैश रखा हुआ है, कैश मतलब कैश इन हैंड, वो कैश की बात नहीं कर रही मैं जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि वो तो बैंक अकाउंट हो गया और वो पर्सनल अकाउंट की हेडिंग में आता है। मैं बात कर रही हूँ कैश इन हैंड की, दिस इज व्हाट आई लीगली ओन। उसके अलावा और बिजनेस क्या क्या लीगली ओन करता है? अपनी बिल्डिंग, बिजनेस के पास मशीनरी होती है, बिजनेस का अपना स्टॉक होता है। ये सारे अकाउंट्स रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। ये सब, इन सब चीज को बिजनेस लीगली ओन कर रहा है। सो रियल अकाउंट्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास है। स्टॉक का क्या मतलब हो गया? जो सामान ऑलरेडी खरीदा हुआ गोडाउन में रखा हुआ है, जिसका इंटेंशन बिजनेस का ये है कि वो उन सामानों को सेल करेगा फ्यूचर में, दैट इज मेंट बाय स्टॉक। तो अभी जब तक बेचा नहीं है हमने किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को, तब तक तो वो स्टॉक बिजनेस की ओनरशिप में है। दैट इज वाई स्टॉक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल अकाउंट्स। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या बिजनेस की जो भी इनकम्स होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। रिमेंबर, इससे पहले कि हम नॉमिनल अकाउंट्स को शुरू करें, एक बार हम पर्सनल और रियल अकाउंट को क्विक रिव्यू करेंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब बिजनेस जितने भी पर्सन से एसोसिएट होता है उनके अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन आइदर बी अ नेचुरल पर्सन लाइक राम और श्याम, और इट कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन लाइक बैंक और एनी अदर बिजनेस जिससे हम डील कर रहे हैं। अगर हमें किसी दूसरे बिजनेस का अकाउंट खोला तो वो भी बिजनेस पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट्स में बिजनेस के वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो बिजनेस ओन करता है, जिसकी लीगल ओनरशिप बिजनेस के पास है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस का कैश, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस का स्टॉक एंड मेनी अदर एग्जाम्पल्स।
और नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस का एक्सपेंस है कि उसको मंथली या एनुअली रेंट पे करना पड़ता है, जिस जगह पे बिजनेस चल रहा है उस जगह का रेंट देना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस लोगों को एम्प्लॉय करता है, लोगों को एम्प्लॉय करे हुए लोगों को बिजनेस सैलरी देता है, वेजेस देता है। बिजनेस के नजरिए से आप सोचो तो ये खर्चा है, उन लोगों के नजरिए से सोचोगे उनकी तो इनकम है, बट बिजनेस के नजरिए से इट इज एन एक्सपेंस। सो सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है परचेजेस। परचेजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट। ये हम क्यों खोलते हैं? इसका एक फिक्स्ड रूल है जो आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। जिन सामान में बिजनेस डील करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस मार्कर्स में डील कर रहा है, मार्कर खरीदना और बेचना बिजनेस का मेन काम है, मेन ऑपरेशन है, तो अगर बिजनेस ने मार्कर खरीदा तो वो गुड्स कहलाएगा, गुड्स परचेज्ड। मार्कर इज अ गुड फॉर द बिजनेस। वाई? बिकॉज गुड इज समथिंग इन विच यू आर डीलिंग। और गुड्स को खरीदने के लिए जो अकाउंट खुलता है खरीदते समय, उस अकाउंट को परचेज अकाउंट बोलते हैं। आप कोई और चीज खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस के लिए फैन खरीद रहे हो, टेबल खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, उसके लिए आप परचेज अकाउंट नहीं खोलोगे, क्योंकि वो सारी चीजें बिजनेस की लीगल ओनरशिप होती हैं, दैट इज असेट। लेकिन अगर आप बिजनेस का वो सामान खरीद रहे हो जिसमें आप डील करते हो, उसके लिए परचेज अकाउंट खोलते हैं। और जब वो सामान आप स्टॉक करके रख लेते हो गोडाउन में, तो वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है और उसको हम स्टॉक अकाउंट बोलते हैं। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक अकाउंट एंड परचेज अकाउंट इज क्लियर। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वो मेरा उस समय का खर्चा है, लेकिन वो वही सेम चीज जब आप अपने गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं तो वो स्टॉक अकाउंट की हेडिंग में आ जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉक अकाउंट। ऑलराइट, उसके बाद इनकम्स की अगर मैं एग्जांपल करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनकम का है सेल्स अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म इज सेल्स अकाउंट। यही सामान जो आपने खरीदा, खरीदते समय आपने परचेज अकाउंट खोला, उसको नॉमिनल अकाउंट की हेडिंग दे दी, तो इसी सामान को जब आप सेल करोगे तो वो भी नॉमिनल अकाउंट की ही हेडिंग में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स बिजनेस की आती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम बिजनेस की क्या है? सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस बिजनेस का क्या है? परचेज। और उसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिए, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। और कोई इनकम होती है बिजनेस की? हाँ, हो सकता है बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट अकाउंट भी इनकम में होता है, नॉमिनल अकाउंट की हेडिंग में आता है। बिजनेस को कहीं से कमीशन मिल रही है तो कमीशन भी मेरे लिए इनकम है। किसी भी अकाउंट को आइडेंटिफाई करना कि वो एक्सपेंस है या इनकम, उसके बहुत डिटेल्ड स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपर क्लासेस में समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल डेबिट और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर डेबिट लिखा है तो वो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट लिखा है तो इनकम है। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ तरीके से क्लासरूम में होती हैं। यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हमें पढ़ना है और हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सीख लिए कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है और हम उसे कैसे फ्रेम करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्यों सीखना जरूरी होता है? क्योंकि क्लास 11th अकाउंट्स में आप सबसे पहले सीखना शुरू करते हो जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप कि आप जर्नल एंट्री फ्रेम कर पाओ कोई क्वेश्चन पढ़ के, कोई ट्रांजैक्शन पढ़ के, दैट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा और हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि परचेज्ड गुड्स, तो एक अकाउंट तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट श्याम अकाउंट इन्वॉल्व है।
तो जब आप ये सीख लेते हो कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद आपको उन अकाउंट्स पे गोल्डन रूल्स लगाना पड़ता है ताकि आप जर्नल एंट्री को फॉर्म कर सको। तो मैंने आपको ये ब्रीफ इंट्रो दिया कि क्यों ज़रूरत होती है हमें गोल्डन रूल्स को पढ़ने की। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब इसका रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब हुआ? डेबिट द रिसीवर and credit the giver। जैसे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था आपसे, मैं यहां पर क्वेश्चन लिखती हूं आपके लिए। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेज अकाउंट और श्याम अकाउंट, जिसमें से श्याम अकाउंट ऐसा है जो कि पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है। तो श्याम के अकाउंट में हमें किस अकाउंट का गोल्डन रूल लगाना है? ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि श्याम पर्सनल अकाउंट है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। और परचेज अकाउंट कौन सा है? वो नॉमिनल अकाउंट है। हम ये भी सीख चुके हैं कि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज अकाउंट पे कौन सा गोल्डन रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पहले हम इसको समझते हैं। अगर आपको लगता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस रूल को आपको इसमें लगाना है, तो आप पहले सोचो कि श्याम इस क्वेश्चन के हिसाब से रिसीवर है कि गिवर है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि श्याम परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, बिजनेस ने श्याम नाम के एक इंसान से सामान खरीदा, तो श्याम इज गिविंग अस द गुड्स, ही इज द गिवर, ही इज नॉट द रिसीवर। सामान उसको थोड़ी मिल रहा है, सामान तो मुझे मिल रहा है, बिजनेस को। श्याम तो सामान दे रहा है, तो बिकॉज श्याम गिवर है तो हम उसको अपनी जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CR डॉट। सो हम क्रेडिट करेंगे श्याम को। हमने कंक्लूजन कैसे निकाला? जब हमें गोल्डन रूल पता था। हम गोल्डन रूल कैसे लगा पाए? जब हमें ये पता था कि श्याम किस अकाउंट को बिलोंग करता है। सो इट इज अ सीरीज, इट इज अ प्रोसेस। ऑलराइट, तो हमें पता चल गया कि श्याम क्रेडिट होगा। अब परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम में दूसरा अकाउंट है परचेज अकाउंट, और मुझे पता है कि क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करते हैं, इसीलिए परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है ये आप अभी लर्न कर लो। दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा गोल्डन रूल है फॉर दी नॉमिनल अकाउंट, कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने उनको उनकी रिस्पेक्टिव हेडिंग्स के अंडर पे लिख दिया, और उसके बाद आपको उस अकाउंट में उसी अकाउंट का गोल्डन रूल लगाना है, तो आप पढ़ रहे हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो अकाउंट आपने लिखा है, अगर आपको लगता है कि ये एक्सपेंस या लॉस है बिजनेस की नजर से, तो आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस की नजर से ये बिजनेस की इनकम है या ये बिजनेस का कोई गेन है, तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। मुझे पता है कि परचेज बिजनेस की नजर से देखो तो वो एक एक्सपेंस है, और अगर रूल ये है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, तो मैं यहाँ पे परचेजेस को डेबिट कर दूंगी। गोल्डन रूल्स का ये फायदा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई करा, उसकी हेडिंग के हिसाब से आपने उस पर गोल्डन रूल लगाया, और आपने ये कंक्लूड कर लिया कि वो अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। अब जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं? जब आपने कंक्लूजन लिख लिया तो आप लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? जर्नल एंट्री का एक रूल होता है
कि जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये हमने अपनी फंक्शनिंग कर ली, उसके बाद जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम उसके नीचे लिखते हैं, और क्रेडिट शब्द नहीं लिखते एंट्री में, हम टू लिखते हैं। जैसे आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिटेड, इसे पढ़ा जाता है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। ये इस तरीके से जर्नल एंट्री लिखी जाती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज out. Debit what comes in and credit what goes out. This is the golden rule for real account. Real account का golden rule क्या होता है? Debit what comes in and credit what goes out. इसका क्या मतलब हुआ? Real account में वो सारे accounts आते हैं which the business owns. So for example, if I write a question for you, purchased furniture for कैश, ये क्वेश्चन है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे। तो मैंने परचेस्ड वर्ड देखा तो मैंने तुरंत ये नहीं कंक्लूड किया कि मैं परचेज अकाउंट खोलूंगी, क्योंकि मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या जो आप सामान खरीद रहे हो वो वही सामान है जिसमें आप डील करते हो। तो फिर हमने बाद में देखा नहीं, इसने तो फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर इज नॉट समथिंग दैट आई डील इन। फर्नीचर तो मैं खरीद के रख लूंगी अपने बिजनेस में और उसे सालों तक यूज करूंगी, तो वो मैं बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीद रही, उसको मैं बिजनेस में यूज करने के इंटेंशन से खरीद रही हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि फर्नीचर की मेरे पास ओनरशिप है। इसीलिए यहाँ पे एक अकाउंट तो खुलेगा जो होगा फर्नीचर अकाउंट, और वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि रियल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जिसको आप लीगली ओन करते हो। परचेज अकाउंट क्यों नहीं खुलेगा यहाँ पे? क्योंकि आप गुड्स नहीं खरीद रहे, आप वो सामान नहीं खरीद रहे जिसमें आप डील करते हो, आप असेट खरीद रहे हो। एंड सेकेंड चीज है कैश। दूसरा अकाउंट खुलेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, क्योंकि मेरा पैसा मैं ओन करती हूँ, तो वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो अदर अकाउंट दैट विल बी ओपनड इज कैश अकाउंट। हमने ये देखा कि दोनों ही अकाउंट्स रियल अकाउंट की हेडिंग में है, तो दोनों ही अकाउंट्स में रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। गोल्डन रूल है क्या रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने देखा कि फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, इट इज कमिंग इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इनटू माय बिजनेस, दैट इज व्हाई आई हैव टू डेबिट इट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है क्योंकि मुझे कैश पेमेंट करनी पड़ रही है इस फर्नीचर को प्रोक्योर करने के लिए, तो कैश मेरा क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज गोइंग आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल इस तरीके से अप्लाई होता है। आपको सारे गोल्डन रूल्स दिमाग में रखने चाहिए हमेशा। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद क्वेश्चन जो भी हो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आप पहले डिसाइड करो कि कौन से अकाउंट्स खुलने हैं। उन अकाउंट्स को उनकी हेडिंग्स के नीचे लिख दो कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, या ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद उस अकाउंट पे वही गोल्डन रूल लगाओ जिस हेडिंग को वो बिलोंग करता है, और कंक्लूड करो कि ये अकाउंट मेरी जर्नल एंट्री में डेबिट होगा या क्रेडिट। इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। एंड दिस वाज द रेलेवेंस ऑफ गोल्डन रूल्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।